जय हिंद दोस्तों। ये चाबी देख रहे हो आप कार के। जब भी हम कार बंद करें तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रख लोगे, यूं समझ लो कि जब भी आप कार चला के आए, दिन हो, सुबह हो, रात हो, शाम हो, कभी भी आप जब भी कार चला के आएंगे, 10 किलोमीटर भी, 5 किलोमीटर भी, 50, 100, 200, 500, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितनी भी आप कार चला के आ रहे हैं, चाबी निकालने से पहले आपको इन चीजों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको भविष्य में और वर्तमान में और जस्ट आने वाले समय में आपको कार के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर आपने इन चीज़ों की गलती कर दी तो यूँ समझ लीजिए कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। गाड़ी को जब भी आप जैसे यात्रा करके पूरी करके आ रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ, 10 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा। जो 10 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी कभी भी अननेसेसरी खराब नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें जो है आप हमेशा के लिए फायदे में हो जाओगे। और बहुत सारी चीज़ें 10 पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि गाड़ी में चाबी निकालने से पहले, ये चाबी है और इस चाबी को निकालने से पहले जहां से भी आप आ रहे हैं 2 मिनट आपको अपनी कार के लिए देना है, बस। कुल मिलाकर के चाबी नहीं निकालनी है, गाड़ी को स्टार्ट रहने देनी है। जैसे अपनों ने यात्रा खत्म करी, गाड़ी घर पर आई या आपने कहीं पर भी पार्किंग कर रहे हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे भी आपको खड़ी करना है वहाँ करो। लेकिन जैसे ही आपने गाड़ी खड़ी करी, खड़ी करने के बाद में आपने गाड़ी को बंद नहीं करना है। बंद से कहने का मतलब ये होता है कि फाटके बंद नहीं, फाटक तो बंद ही रहती है ऑलरेडी और दूसरी सवारियां उतरती रहती है। हम अपनी कार के अंदर ही बैठे रहेंगे, समझ गए आप। अब आपको अंदर बैठने के बाद में क्या क्या प्रक्रिया को करना है, क्योंकि यह बैठ कर ही निपटानी है सारी चीज़ें। और ये जो चीज़ होती है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगी। तो ये क्या करना है कि आपको गाड़ी के अंदर चाबी लगी रहने देना है। चाबी लगी रहने देने के बाद में आपने कुछ भी नहीं करना है। आपकी सारी फाटके जो है, वो जो कस्टमर, जो अपने घर वाले हैं या फिर जो भी मिलने वाले हैं, दोस्त है, यार है, जो पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे थे, यात्रीगण जो बैठे थे, वो सब अपनी अपनी गाड़ी अपने नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतरने के बाद में सारा अपना सामान ले लेंगे और सामान लेने के बाद में वो अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद में अगर नहीं जाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, तो भी आपने क्या करना है कि गाड़ी को सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही वो उतरते हैं, उतरने के बाद में आपको जो है चारों शीशे, खिड़कियाँ अगर खुली भी है तो बंद कर देनी है। बंद करने के बाद में सबसे पहला काम तो आपको खिड़कियों को बंद करना है। अगर मान लीजिए कि आपकी खिड़कियां खुली रह गई तो कोई भी रात को जानवर आ सकता है या आपकी गाड़ी में से चोरी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप गाड़ी को खड़ी करेंगे, या तो गियर में खड़ी करो या न्यूट्रल में खड़ी करो, काय में भी खड़ी करो, लेकिन हैंड ब्रेक को जरूर लगाओ। 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर का बात है स्टीयरिंग लॉक करना, लेकिन ये चाबी निकालने के बाद स्टीयरिंग लॉक होगी। ये होगा, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अगले वाला पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सारी गाड़ी के अंदर देख लेना है, कुछ सामान ऐसा कीमती नहीं है जो गाड़ी के अंदर रह जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर मान लीजिए कि उन लोगों को पता चल गया कि आपकी गाड़ी के अंदर कीमती सामान है, तो वो जो है आपकी गाड़ी के कांच फोड़ करके वो सामान निकाल लेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि गाड़ी का कांच फूट जाएगा, अपनों को चोरी करना है। चोरी तो चोरी होती है, वो किसी भी तरह से करे, कांच फोड़ के करे या किसी भी तरह से करे, एंगल से करे। तो ऐसी चीज को अपने यहाँ से गाड़ी में से निकालना है जो कीमती सामान हो। भूलना नहीं है। भूल कर भी अगर मान लीजिए कि कार के अंदर ऐसे कोई कागजात पड़े हों तो भी उनको निकाल लेना है। अब मैं बात करता हूँ मुख्य पॉइंट वाली बात के, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने हेडलाइट बंद कर देनी है, सारे इंडिकेटर बंद कर देना है, एसी को बंद कर देना है। एसी और जो है पंखा होता है, ब्लोअर होता है, इसको बंद कर देना, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है जब हम वापस से जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। और अगर मान लीजिए हेडलाइट या इंडिकेटर आपके चालू ले गए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, आप ध्यान रखना। और जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अगर ये नहीं रहे, तो जब एसी और एसी का पंखा और म्यूजिक सिस्टम, ये चीज़ें आप बंद करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आपने ये बंद नहीं करे तो ये चालू ही रहते हैं। जैसे ही आप चाबी को आपने चालू करा, गाड़ी का इंजन चालू हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो भी आपका ये कार्यक्रम चालू हो जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में।
तो जब हमारी गाड़ी यात्रा पूरी कर करके आती है तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी गाड़ी का पंखा चालू होता है। एक बात ध्यान रखना, इंजन का पंखा चालू रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए। आपके यहाँ पर देखा होगा आपने, आगे इंजन के आगे एक पंखा लगा रहता है, दो पंखे लगे हुए होते हैं। एक तो होता है एसी का, दूसरा होता है आपके रेडिएटर का। तो वो पंखा इंजन को ठंडा करता है, तो आपको उसको ठंडा होने देना है और उसके बाद में आपने गाड़ी बंद करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाड़ी को रेस नहीं देना है, नॉर्मल स्पीड में रखना है। और जैसे ही फिर जब पंखा बंद हो जाए उसके बाद में मेन गाड़ी के पंखा बंद होना चाहिए इंजन का। इतनी देर में आप, ये इंजन का पंखा बंद होगा, इतनी देर में सारे कार्यक्रम आप निपटा लोगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।